हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम त्रियाशा पाल। हम लोग लास्ट कुछ वीडियो में नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स, उसका बेसिक एग्रीगेट्स, उसके फॉर्मूला नेशनल इनकम का और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड सीख चुके हैं। आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। हम लोग कोई भी मेथड यूज़ करें, हम लोग का बेसिक एम होता है नेशनल इनकम फाइंड करना, मतलब NNPFC फाइंड करना हम लोग का बेसिक एम होता है। ठीक है, नेशनल इनकम मेथड में हम लोग क्या देखे थे? इनकम मेथड में हम लोग जो इनकम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जो इनकम कर रहे हैं उससे हम लोग प्लस ऐड किए, फिर हम लोग नेशनल इनकम में कन्वर्ट किए। यहाँ पे भी सेम वैसा है। यहाँ पे इनकम की जगह एक्सपेंडिचर, हम लोग के कंट्री में या हम लोग की कंट्री में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब जो फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है हाउस होल्ड से, बिजनेस फर्म से या गवर्नमेंट से या फॉरेनर्स से, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है हम लोग उसको ऐड करेंगे। फिर उसको वो हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा एट मार्केट प्राइस। सही ना? हम लोग को जो अंदर में हम लोग का हो रहा है वो तो ग्रॉस, हम लोग को सेक्टर में जो हो रहा है तो वो तो सब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम मतलब NNPFC में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल, ये सम ऑफ का साइन है, आप सबको पता है। फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू GDP। ये एक्सपेंडिचर मेथड का मेन बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिक है ये। इसको हम लोग इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको इनकम डिस्पोजेबल मेथड निकालने बोलेंगे या कहीं बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, लिखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, पहला कंपोनेंट आपका है एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट्स है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स। अब समझते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये सब एक एक्सपेंडिचर है जो प्राइवेट करते हैं या हाउस होल्ड्स करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स करते हैं, प्राइवेट सेक्टर करते हैं या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करते हैं जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं। उन लोग से जो एक्सपेंडिचर होता है उन सबको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये। और अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका है, ये सब एक्सपेंडिचर जो जनरली गवर्नमेंट करती है, लाइक डिफेंस में, लॉ में, एजुकेशन में, जो एक्सपेंडिचर होता है वो सब गवर्नमेंट के तरफ से जो एक्सपेंडिचर होता है, मेनली गवर्नमेंट के साइड से जो एक्सपेंडिचर होता है उसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और प्राइवेट के तरफ से जो एक्सपेंडिचर्स होता है कंट्री में उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये एक एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्शन करते हैं वो लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब एक एक्सपेंडिचर होता है, एक खर्चा होता है। उस खर्चे को लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दो सब कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और सेकेंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक एक्सपेंडिचर होता है इंकर्ड ऑन परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब ये खर्चा होता है जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेस करते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग हुआ,
या कुछ मशीनरी हुआ, प्लांट्स हुआ, जब हम लोग खरीदते हैं तब एक हम लोग का तो खर्चा होता है ना, एक एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम लोग चेंज इन स्टॉक को भी बोलते हैं। चेंजिंग स्टॉक आप सबको पता है क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है चेंजिंग स्टॉक। वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को प्लस करने से हम लोग को डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। एक फॉर्मूला टाइप आप समझिए या कंपोनेंट समझिए, आपके ऊपर, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो पॉइंट में इसमें भी कुछ सब पॉइंट्स है। बेसिक ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके सब पॉइंट्स, पर आपको जानना ज़रूरी है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग जब एक शेयर या डिवेंचर हम लोग खरीदते हैं, आइदर इट इज़ ओल्ड और न्यू, ये हम लोग के इन्वेस्टमेंट में या एक्सपेंडिचर मेथड के इन्वेस्टमेंट में ये ऐड नहीं होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इफ़ आई हैव परचेज 500 शेयर ऑफ एनी इंडस्ट्री, ऑफ ए इंडस्ट्री, ठीक है, एक इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है, उसमें मैं 500 शेयर परचेज की। इट मे बी एन इन्वेस्टमेंट और माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर इकोनॉमी इट इज़ सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ परचेज पावर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये इकोनॉमी के लिए हम लोग के लिए एक इकोनॉमिक, हम लोग के पास ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू में एक ट्रांसफ़र ऑफ परचेज पावर होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए ये शेयर खरीदना या डिवेंचर खरीदना हम लोग के इन्वेस्टमेंट में नहीं आता इन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, पर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब फोर्थ है हम लोग का नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट से मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग बाहर दुनिया में हम लोग कितना नेट एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट को Y से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को M से। कहीं कहीं लिखा रहेगा X इक्वल्स टू 50 एंड M इक्वल्स टू 100, तभी हम लोग को समझ लेना है कि वो एक्सपोर्ट है एंड इंपोर्ट है। ये सिम्बॉल्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का एक फॉर्मूला है, नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब हम लोग साल भर में कितना बाहर कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, वो तो निकालने के लिए हम लोग को तो पहले देखना होगा कि कितना टोटल एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है। टोटल एक्सपोर्ट से हम लोग जब इंपोर्ट माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इन कंपोनेंट से हम लोग कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। हम लोग पहले एक समझे थे कि सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू GDP MP। मतलब क्या है, हम लोग का टोटल डोमेस्टिक में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको प्लस करने से, मतलब ये सब एक्सपेंडिचर को प्लस करने से हम लोग को GDP MP मिलता है। तो एज सिंपल एज दैट कि हम लोग को ये चारों को प्लस करना होगा। सो 1 + 2, मैं ये सब पॉइंट्स का नंबर दे रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। +3 + 4 करने से हम लोग को GDP MP मिलेगा, ठीक है। हम लोग को जब हम लोग को एक बेसिक एग्रीगेट मिल जाता है और हम लोग को एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना होता है, मतलब ट्रांसफ़र होना होता है, तब हम लोग के पास 3 बेसिक फार्मूला होता है। ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA एंड मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट एट प्लस NIT। ये तो हम लोग का 3 बेसिक फार्मूला होता है। इन बेसिक 3 फार्मूला के मदद से हम लोग को GDP MP से हम लोग NNPFC जा सकते हैं। सो NNPFC इक्वल्स टू GDP MP। अब ग्रॉस से नेट पे जाना है,
तो माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तब प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो ऑब्वियसली उल्टा होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, सो प्लस NFIA, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग डोमेस्टिक फॉर्मूला में ही है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाने के लिए हम लोग को प्लस NFIA करना होता है। प्रोडक्ट सेम है। अब मार्केट प्राइस से हम लोग को फैक्टर कॉस्ट में जाना है, पर हम लोग जो देखे थे कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने से हम लोग को प्लस NIT करना होता है, पर यहाँ पे हम लोग को जब उल्टा दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस NIT करना होता है। और NIT का एक फार्मूला है, बेसिक एक फार्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, ये याद रखना। और डेप्रिसिएशन को हम लोग कभी कभार कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। सो हम लोग को NNPFC मिल गया। और एक बात, अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं करना होता है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, GDP NDPFC भी निकाल सकते हैं। पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT करने से आप लोग को NDPFC मिल जाएगा, और फिर NNPFC आप निकालो। NDPFC माइनस NFIA, ये दोनों टाइप से आप निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ प्रिकॉशंस भी है, ठीक है। आप को ये समराइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखना, क्योंकि हम लोग को हम लोग को पता चल गया है कि CBSE से हम लोग को MCQ फॉर्म में सिर्फ लिखना होता है, एक लिखना होगा, क्योंकि एक फर्स्ट टर्म में हम लोग को MCQ होगा, और सेकेंड टर्म अगर कोविड का सिचुएशन ठीक रहा तो सेकेंड सब्जेक्टिव होगा, पर फर्स्ट तो हम लोग को MCQ फॉर्म में देना है। सो ये सब याद रखिएगा कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब हम लोग का जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, मतलब रॉ मटेरियल्स का एक्सपेंडिचर बोलो, या जो फाइनल प्रोडक्ट होने से पहले जो एक्सपेंडिचर होता है वो सब ऐड नहीं होता एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इंक्लूड नहीं होता, मतलब हम लोग को कहीं से कुछ पेमेंट आया वो सब भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, खर्चा हुआ वो सब नहीं। परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स भी हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड नहीं होता है। और होता है परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब शेयर्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, हम लोग बोली कि वो ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी नहीं होता, मतलब सेल्फ कंजम्पशन, हम लोग खुद ही बनाए खुद ही खा लिए, वैसा एक्सपेंडिचर भी हम लोग का ऐड नहीं होता है एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आप सबको ये एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया। सो अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।